पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े भाई साहब पाठानुसार जब लेखक और उनके भाई में 2 साल का अंतर रह गया तब लेखक के मन में क्या आया? अपनी मनमर्जी से चलूं, बी भाई की बात ना सुनूं, सी भाई साहब को आड़े हाथों लूं, डी वह भी अब की बार फेल हो जाएं। तो इसका जवाब है भाई साहब को आड़े हाथे लूं। नंबर 2, बड़े भाई साहब का स्वभाव से कैसे थे? शक्की स्वभाव के, अध्ययनशील, उदारमना और लापरवाह। अध्ययनशील बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। अगला सवाल, आड़े हाथों लेना का अर्थ स्पष्ट करें। खरी खोटी सुनाना, तारीफ करना, खुशामद करना, धमकाना। खरी खोटी सुनाना, वक्त आने पर सही सही बातें सुनाना। अगला सवाल, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा में खालिस्तान पर व्यंग किया है। रटकर पढ़ने, समझकर पढ़ाई करने, खेलकूद को महत्व देने और किताबें पढ़ने। रटकर पढ़ने। अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण छोटे भाई के लिए उचित नहीं है? बड़े भाई साहब के पाठ के आधार पर बताइए। विनम्र, संवेदनशील, ज़हीन और उद्दंड। आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखती है। सभी और बहुत लाभदायक नहीं, खेल कूद पर जोर देती है। किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है। अगला सवाल, बड़े भाई साहब पाठानुसार लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी? पढ़ाई के भार की, पिताजी के उपदेश की, बड़े भाई की डांट की, आने वाली परीक्षा की। बड़े भाई की डांट की। अगला सवाल, निम्नलिखित उदाहरण प्रश्न के आधार पर प्रश्न 8 से 12 के उत्तर दें। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, पर उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान में की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वही वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। टाइम टेबल कितने दिनों तक चलता है? 1 दिन, 3 दिन, आधा दिन, 5 दिन। आधा दिन। छोटा भाई किसके साए से भागता था? किताबों के, बड़े भाई के, तलवार के, खेल कूद के? बड़े भाई के। उपरोक्त गद्यांश में माया मोह किसके लिए कहा गया है? खेल कूद के लिए, पढ़ाई के लिए, फटकार के लिए, परीक्षा के लिए? खेल कूद के लिए। छोटा भाई कहाँ जाकर सब कुछ भूल जाता
था। स्कूल जाकर, लाइब्रेरी जाकर, मैदान में जाकर, घर में जाकर, मैदान में जाकर। छोटा भाई किसका तिरस्कार नहीं कर सकता था? बड़े भाई का, खेल कूद का, परीक्षा का, मार खाने का। खेल कूद का।